नमस्कार साथियों। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। लगभग 100 प्रश्न इसमें करेंगे हम। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी का भूमिका निभाई थी? वो थी खड़ी बोली। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में हुआ था। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? वो था शेर शाह सूरी। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मराठा देवी जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था? ताराबाई। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं करता था? वो है मक्का। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? सिकंदर लोदी के। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का ने। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, समुद्रगढ़ का युद्ध। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में और समुद्रगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। पहली सूची में शासक का नाम है, दूसरे सूची में है मकबरा जहां पर उनका मकबरा स्थित है। बाबर का मकबरा है काबुल में, जहां हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में और जहांगीर का है लाहौर में। किस शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? बलबन ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु का। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्रदान की थी। शेर शाह के काल में तांबे और चांदी के रुपयों का जो अनुपात था, विनिमय दर थी 64:1 थी। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। दारा सिकोह द्वारा सिर ए अकबर में किस उपनिषदों का अनुवाद किया गया है? पानीपत का जो तृतीय युद्ध था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। मुगल सम्राट ने सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारियों को रखा था, वो था औरंगजेब। भक्त तुकाराम जहांगीर के शासन काल में सक्रिय रहे थे और जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 में। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था 1658 ईस्वी में और ये उत्तराधिकार का युद्ध था। गुलामों को अलग विभाग बना दिया गया था, गुलामों का अलग विभाग फिरोज शाह तुगलक ने। अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का जो प्रयोग किया था वो किया था रामानंद ने। सूची 1 में नाम दिया है, 2 में उनका व्यवसाय दिया है। जैसा नामदेव दर्जी का काम करते थे, कबीर जुलाहा थे, रविदास मोची का काम करते थे और सेना नाई। सही सुमेल कीजिए। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने अलग विभाग बनाया था दासों से संबंधित। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व से संबंधित विभाग बनाया था। दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग और दीवाने अर्ज बलबन ने सैन्य विभाग। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था 1221 ईस्वी में और उस समय शासक था इल्तुतमिश, जो कि 1210 से 1236 तक रहा था। मुगल काल में किसे मक्का का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को मक्का का द्वार
कहा जाता था। बदायूनी ने किस शासक यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। काव्य भित्त के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले सबसे पहले लेखक थे अमीर खुसरो। शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशों में के मामलों को देखता था वो सुमंत था। अपनी शक्ति को सुमेलित करने के बाद बलबन ने एक उपाधि प्राप्त की थी जिसे कहते हैं जिल्ले इलाही। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय जो प्रशासन तंत्र था उसका सैनिक विभाग का प्रमुख कहलाता था मीर बख्शी। मध्यकालीन जो लेखक था जो अपनी रचनाओं में अमेरिका की खोज का भी उल्लेख करता था वो था अमीर खुसरो। मुगल चित्रकला के जो रही थी जहांगीर के काल में अपनी पराकाष्ठा पर थी। प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी रस खान ने। दिल्ली का वह शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन किया था बलबन ने। अकबर नामा के लेखक हैं अबुल फजल। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। औरंगजेब ने दक्षिण में 2 राज्यों को विभाजित किया था, बीजापुर और गोलकुंडा। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी दिल्ली से दौलताबाद। अकबर ने सबसे पहले राजपूतों के लिए किस ग्रह से वैवाहिक संबंध बनाया था वो है कछवाहों से। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? वो थे 8 तेलुगु कवि। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था अलवर संतों द्वारा। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? वो था औरंगजेब। सबसे पहले लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने और उसके बाद लगाया औरंगजेब ने। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तैमूर लंक ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक था रज्मनामा। दाराशिकोह ने किसकी शक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर-ए-अकबर। लोक निर्माण विभाग की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। द्वितीय ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध मकबरा है रबिया उद दौरानी का मकबरा। राज्य के खर्च पर हज की यात्रा व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा था? वो थी गुलबदन बेगम जो कि अकबर की पुत्री थी। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। जवाबित क्या थे? जवाबित राज्य कानून थे जो कि धर्मनिरपेक्ष कानून थे। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? गुरु रामदास ने। किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा उत्तर प्रदेश में। वह जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत में शासक था अकबर। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबरूनी। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा उत्तर प्रदेश में। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर में। मुगल शासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से।
ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? गुरु तेग बहादुर। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। एतमुद्दौला का मकबरा किसने और कहाँ बनवाया था? नूरजहां ने, आगरा में। सल्तनत काल में भू राजस्व सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी को कहा जाता था चौधरी। तबकात नासिरी का लेखक था मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब को। सुलह कुल सिद्धांत स्थापित किया था अकबर ने। कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अमीर को ही नया विभाग शुरू किया था जो कि कृषि से संबंधित था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? वो है पंचमहल। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो था लोदी वंश। ज़कात क्या है? एक धार्मिक कर है जो मुसलमानों से लिया जाता था। भारतीय इतिहास की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, जो कि 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी में रही थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। न्याय की जंजीर जहांगीर के शासनकाल में थी। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 3 मार्च 1707 में। मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी। सल्तनत कालीन शासक और मुगल शासकों में से मुख्य अंतर क्या थे? सल्तनत कालीन शासक जो है बगदाद के खलीफा की खिलत को मानते थे। मुगल ये नहीं मानते थे। मुगल अपने आप को ही खुदा मानते थे। बाजार प्रणाली सुधार के लिए किस मुगल शासक को जाना जाता है? जहांगीर को। मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने। पहले लाहौर थी। चित्रकला की मुगल शैली को जो आरंभ किया था हुमायूं ने। चित्रकार को जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि दी थी, वो था अबुल हसन। निम्न संतों का तैथिक कालक्रम यानी किस तिथि में ये रहे थे? कबीर का जो कालक्रम था वो था 1398 से 1518। गुरु नानक का समय था 1469 से 1539 ईस्वी। चैतन्य का समय था 1486 से 1534 ईस्वी। और मीराबाई का समय था 1498 से 1557 ईस्वी। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी थी? मंसूर को। जहांगीर ने मुख्यतः चित्रकला को संरक्षण प्रदान किया था। गुलामों का गुलाम कहते थे इल्तुतमिश को। औरंगजेब ने किसको शाहीवात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? जहांआरा को, जो कि औरंगजेब की बड़ी बहन थी। दस्तकार बंदगान कौन थे? उलेमा थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक इल्तुतमिश था। दीवाने अमीर को ही विभाग था जो कृषि से रिलेटेड था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे सल्तनत काल में बनाया था। पानीपत के 3 प्रमुख युद्ध थे। प्रथम युद्ध था 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर विजित हुए थे, इब्राहिम लोदी हारे थे। दूसरा था अकबर और हेमू के बीच। तीसरा था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो इस तरह से ये सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें सभी प्रश्न आए हुए हैं। तो आगे और इस तरह के जानकारी आपको मिलती रहेगी।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।